तो ये तरीकाकार होता है कि इस किस्म की आप कोई लूज टॉक कर, मुझे ऐसा लगता है कि यार लेजेंड को ना अपनी लेगेसी कंटिन्यू करनी चाहिए। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको हम थोड़ी देर पहले अभी लाइव में भी बात कर रहे थे ना कि हर कोई व्यूज की गंगा में बह रहा है, चाहे वो चाहत फतेह अली खान को सपोर्ट करने वाले हों, चाहे वो सुशांत वाले हों लोग। सुशांत, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को और उनका जो राइवलरी रखते हैं वो इसलिए क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो विराट के फैन हैं, ऑब्वियसली वो आपको देखा जाएगा, आपको कमेंट करेंगे लोग, दिखाने का शौक। हेलो, वेलकम टू लपाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफा। जनाब, क्या इनिंग्स खेली है। एक तो पूरे मैच में वो अवेलेबल रहा एज अ कैप्टन, ही न्यू कि उसकी टीम को क्या करना है। दूसरा, फिर वो कैप्टन इनिंग्स, फिर अपने ऊपर से वो जो दाग धोया, उसने अपना कमबैक भी किया, प्रेशर को अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया। और ऐसा नहीं कि सिंगल्स नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उसको पता था कि उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट क्या टोटल उसने खड़ा करना है, एंड ही मैनेज्ड टू गिव दैट स्कोर जो उस वक्त इंडिया को जरूरत थी। देखिए, एक तो उसने फ्रंट से जिसे कहते हैं ना लीड करना, कोहली जल्दी आउट हो गए, उसे पता था कि इस मैच में 160-170 से काम चलेगा नहीं। दूसरा ये है कि मैं हर्षल बोगला को सुन रहा था, तो वो भाषा यही कह रहे थे कि रोहित ने ये तय किया है कि जिस तरह से वो खेलेंगे टीम पूरी उनको फॉलो करेगी। तो वो उन्होंने वो खेल पेश किया जो वो अपनी बाकी टीम से चाह रहे थे। और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच जिसके बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए था कि कौन जो अपने पूल में टॉप करेगा और सेमीफाइनल की जगह कंफर्म होगी। तो एक इतने इंपॉर्टेंट मैच में ऑस्ट्रेलिया के आगे, जिनके आगे आप वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का फाइनल आपको याद होगा कि आप इसी तरह से फेवरेट थे और आप वो मैच हार गए थे, तो उसने उस गलती से ये जरूर सीखा कि उसने कहा कि जी कोई गलती की गुंजाइश नहीं, और मैं अपनी बेस्ट वर्ल्ड कप की अभी तक की जो इनिंग्स है वो इसी मैच के आल्सो दे मेड श्योर कि उनको ये भी पता, देखिए दे आल्सो आर अवेयर कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में जाके कितना बड़ा खतरा संभव हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी बनाना कि भाई आपने इस टीम को यहाँ पे मात देनी है, ऑल्दो अभी हमें पता नहीं है कि अफगानिस्तान का क्या फ्यूचर होता है वो, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी टीम के सामने शेर बन के खेलना अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है। वो तब होता है जब आपको अपने स्किल सेट के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, सो अच्छा, ये एक बड़ी बात है। तो आप साथ ये वाली बात भी है, बात सारी ये है कि आप जो बड़ी टीमें होती हैं जो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट जीतना चाहती हैं, उनकी सोच ही होती है कि हमें हारना ही नहीं है, ट्रू, हमने खेलना ही बेहतरीन है। और जिस तरह वो टूर्नामेंट में आगे बढ़ते जाते हैं वो बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। हम अभी कोहली फॉर्म में नहीं आए, आगे वो भी परफॉर्म करेंगे। ये बड़े प्लेयर्स की बात हो रही होती है ना, बहुत से क्रिटिसाइज भी करना, दैट इज व्हाई उनको बड़ा प्लेयर कहते हैं ना। इसीलिए अब वो टाइम आ गया कि जब इन बड़े प्लेयर ने परफॉर्म करना है और यही टीम को आगे लेके चलेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक वीडियो की थी उसके हवाले से कि जी जोकर और कॉमेडियन टाइप लोग आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा लोग देख भी रहे होते हैं और उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। तो हमारे पाकिस्तानी साइड की तो हमने बात की थी, भाई मैं आपके इंडिया का भी देख रहा था, तो एक साहब सुशांत मेहता साहब आते हैं, यार कोहली आउट होके गया और उन्होंने कहा जी 5 बॉलें जाया करके चले गए, पहली बॉल पे आउट हो जाते थे, ये तो चल ही नहीं रहे, इन्हें वर्ल्ड कप में यूं और रखना नहीं चाहिए। भाई ये दोनों तरफ हैं इस किस्म के बेहुदा लोग जो बड़े खिलाड़ियों को ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं जिन्होंने आज तक बैट नहीं पकड़ा होता है। जो 500 लोग अगर नजर आ जाए तो प्रेशर में पसीने उनके छूट जाए। तो ये आपकी तरफ भी इस किस्म के लोग हैं, तो इन लोगों को आप जो इतना सीरियस ले रहे होते हैं, शुगल के लिए जाते हैं ना, तो वो और ख़राब करते हैं क्रिकेट को। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से, कहते हैं दवाइयों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। ऐसे लोगों को व्यूज से दूर रखें मेरे ख्याल में। ये और ऐसे लोगों को फजूल के व्यूज देने की जरूरत नहीं होती है। बस आज हमारे एक हॉकी के भी लेजेंड हैं, ओलंपियन, बहुत बड़े खिलाड़ी, फ्लाइंग हॉर्स, और अपनी तो जो खेल था उनका बर्बाद हो गया। नहीं, जो लेजेंड है वो तो लेजेंड है ना, देखिए उसके ऊपर तो कोई वो बात नहीं है ना। खेल बर्बाद था वो तो हो गया, जिसपे उनकी परवाह नहीं है। आज उन्होंने भी, मैं देख रहा था, एक पेज है कराची का, उस पर आके वो फरमा रहे थे कि जी बाबर आजम पे अगर ये फिक्सिंग का इल्जाम लग रहा है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सारा कुछ होना चाहिए। और मुझे लगता है प्लेयर को प्लेयर की सपोर्ट करनी चाहिए। सपोर्ट की बात नहीं, इसमें उन्हें खुद आगे बढ़ना चाहिए। चलें जी, आप इतने अरसे हॉकी पे रहे, उस पर करप्शन की क्या क्या गेम लगी, आप अगर आ जाए, जो भी बहुत से लोग जो जी अगर शुरुआत करनी है ना तो फिर अपने उससे करें, हॉकी से करें। बहुत से लोग कस्टम में रहे तो उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे, तो भाई अपने लोगों से स्टार्ट करें ना।
सही। सर मैं ये इसलिए नहीं कर रहा, ना कोई बाबर की सपोर्ट में, बाबर को जहाँ तनकीद बनती है हम कर रहे होते हैं। बात सारी ये तो कुछ चीजें ना आप लोगों को जेब नहीं देती। आप लोग इतने पुराने इतने बड़े खिलाड़ी हैं आप लोग, और दूसरा आपका इस खेल से इस हवाले से वास्ता भी नहीं है। आप होता ये कि आप लोगों को तो माजरत के साथ इतना ज्यादा देखा भी नहीं चाहता, सुना भी नहीं चाहता, बहुत बड़े प्लेयर है। तो ये तरीकाकार होता है कि इस किस्म की आप कोई लूज टॉक कर, मुझे ऐसा लगता है कि यार लेजेंड को ना अपनी लेगेसी कंटिन्यू करनी चाहिए। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि मैं आपको, हम थोड़ी देर पहले अभी लाइव में भी बात कर रहे थे ना कि हर कोई व्यूज की गंगा में बह रहा है, चाहे वो चाहत फतेह अली खान को सपोर्ट करने वाले हों, चाहे वो सुशांत वाले हों लोग। सुशांत, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को और उनका जो राइवलरी रखते हैं वो इसलिए क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो विराट के फैन हैं, ऑब्वियसली वो आपको देखा जाएगा, आपको कमेंट करेंगे लोग, दिखाने का शौक नहीं। हमें रोहित भी अच्छे लगते हैं, विराट भी, बिकॉज दे आर गुड प्लेयर्स। और कल को अगर बाबर कमबैक करता है तो वील प्रेज हिम एज वेल, लेकिन जहां कोई गलती कर रहे हैं हम उसको मेरे ख्याल में आइडेंटिफाई जरूर करवाएंगे। हम सामने अपने हिसाब से प्रोग्राम करते हैं, अपने हिसाब से लपाड़ा शॉट करते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे अल्फाज बोले किसी के भी बारे में। क्योंकि उसकी वजह बताऊं मैं क्या सादिया, उसकी वजह ये है कि आज मैं शफकत अमानत अली का भी सुन रहा था बेसिक हवाले से, ये जो चाहत फतेह अली खान, ये किसी ने उनसे सवाल किया कि भाई ये आ गए हैं और इनका गाना रिलीज हो रहा है, तो कह रहे हैं आप लोग जो इन किस्म के लोगों को प्रमोट करते हैं ना, तो डरे उस वक्त से कि आपके घर में भी इस किस्म के लोग पैदा होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपका मजाक होता है ना। इसी तरह से आप खेल के हवाले से भी जिन लोगों को सुन रहे होते हैं और वो अगर गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके बच्चे साथ बैठे हुए तो फिर तैयार रहे कि वो भी फिर एक जमाने में वही बातें बोलेंगे। तो अच्छी बातें बोले, हमने अच्छे बड़े लोगों को सुन के बड़े हुए हैं, तो कोशिश यही करते हैं। अभी भी खौफ रहता है बाज़ वक़्त गलती से कोई चीज निकल जाती तो उसकी भी माफी मांग रहे होते हैं कि देखें आपने लंबे अरसे तक चलना होता है, आपने यहाँ रहना है नहीं रहना है, तो कोशिश यही। और दूसरी बात ये है फवाद भाई कि देखिए व्यूज और लाइक्स ये सबका ब्रेड एंड बटर है, जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन बात ये है कि वो जैसे आप कहते हैं ना कि कमाई आपने ऑनेस्टी के साथ कमाई कोई चीज, आपने हलाल की कोई चीज, बिल्कुल उसी तरह से यार आप जो व्यूज भी ले रहे हैं अपनी ईमानदारी से काम करें। किसी और के फेम से अपना फायदा बनाकर और किसी को डिग्रेड करके अपना फायदा बनाकर वहां से अपने पैसे ना बनाए ना, अपना पैसा बनाए। किसी के बाद तनकीद करना बनता है लेकिन किसी के काम के ऊपर बनता है उसको जलील करके उसके बारे में गलत जबान इस्तेमाल करके तो नहीं बनता। लगा के झूठी बातें करके ये ना करें। गलती हो सकती है लेकिन डिलिबरेटली आप झूठ बोलें वो गलत है। किसी भी खिलाड़ी के हवाले से ये हमारे यहाँ बड़ा खास होता जा रहा है कि किसी खिलाड़ी को पकड़ो, उसकी ऐसी तैसी करो और उसके बेसिस पे आपको व्यूज मिल जाते हैं। तो आप लेकिन अब आप बताएं ना मुझे ये लग क्या रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान माइट बीट एंड इफ दे डू बीट दे विल कम इन द फाइनल सेमीज। बहुत बड़ी खबर होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फिर देखो जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एकदम से कोलैप्स कर गया, देखो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एकदम से अफगानिस्तान कोलैप्स कर गया। जब बड़ी टीमें फाइनल्स में होती हैं आप बड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, तो अगर तो वो वाला सीन करना है अफगानिस्तान ने तो फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट कोलैप्स कर, बिकॉज़ वी नो कि सेमीज में जाकर ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू डू द बिग शो। बताऊं बहुत बड़ा मैच होगा इंग्लैंड इंडिया का, और अगर अफगानिस्तान पहुंचता है तो फिर साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान खेलेंगे। तो इस बार साउथ अफ्रीका का भी चांस बन सकता है। अगर बनेगा तो अच्छा होगा। इंडिया इंग्लैंड हैव बीन लॉगिंग टू सी देम इन द फाइनल्स सिंस सो लॉन्ग। मैच होगा, लेट्स सी अफगानिस्तान सुबह क्या करता है। बट अफगानिस्तान का चांस बड़ा अच्छा बन गया है और खुशी होगी एक टीम जो अभी इतना ज्यादा अच्छी क्रिकेट शुरू की और अगर एक टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है और आगे तक जाती है तो वाकई बहुत खुशी होगी। अल्लाह करे अफगानिस्तान पहुंचे और एक छोटी टीम जब ऊपर जाती है ना तो क्रिकेट फैलती है और मुल्कों में भी हिम्मत होती है। और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं यार, बहुत वेल डिजर्विंग टीम है, सीधी सी बात है। कब बहुत अच्छा खेला, ऐसी कोई बात नहीं। न्यूजीलैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वो डिजर्व करते हैं। इतने अरसे से अब वो जदोजहद में लगे हुए, तो ऑल द बेस्ट अफगानिस्तान टीम के लिए। लेट्स सी अब सेमीफाइनल किस तरफ जा रहा है। 3 टीमें तो पक्की हो गई हैं। अफगानिस्तान बांग्लादेश वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मस्ट वॉच हो गया। बाय।